नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि लगभग 3-4 दिनों से पैर में छोटा सा इंजरी हो गया, फिंगर्स में, पैर में, और शुगर है, स्वेलिंग भी हो गया। और पैर में स्वेलिंग होना, वुंड होना शुगर वालों के लिए बड़े विपत्ति की सूचना होती है। तो मैं लगभग 2 दिन रुका था, डॉक्टर्स आए और लोगों ने अपने से पट्टी उट्टी किया, सब कुछ किया है, लेकिन मैं ठीक हूँ, ये सच है। आगे पीछे चल नहीं रहा हूँ, रेस्ट ले रहा हूँ, पैर को ऊपर उठा करके तकिए पर रख रहा हूँ, टेबल में भी बैठता हूँ तो टूल को ऊंचा कर देता हूँ। तो स्वेलिंग लगभग डिसअपीयर हो गया है, समाप्त हो गया है। तो ये जो हमने चाइना और अमेरिका का कंपैरिजन किया था, जनरल डिमांड ये हो रही है कि चाइना और इंडिया अमेरिका, ये कंपैरेटिव बता दी। ये उत्सुकता स्वाभाविक है, स्वाभाविक उत्सुकता है। इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतवर्ष तो सोने की चिड़िया थी, जो पाया लूट के ले गया इसको। क्या नादिर शाह और क्या अंग्रेज और क्या दूसरे देश के जितने लोग आए, पोरस सिकंदर का भी युद्ध हुआ, पोरस पराजित हुए। तो ये अपने भारत देश की ये दुर्दशा सिर्फ इसलिए हुई कि हम लोग युद्ध परक लोग नहीं थे। ओम शांति शांति शांति, ये हमारे श्लोक का ये अंतिम वर्ड होता है। तो हम लोग शांति प्रिय लोग थे, लेकिन इतने समृद्ध थे कि लोग को लालच लगता था। एनीवे, हम लोग स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 मध्यरात्रि। उस समय जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और लगभग उसी को भारतवर्ष की कुंडली कुछ आगे समय के लिए उसको मान लिया जा रहा है। हर कुंडली, जैसे अमेरिका की कुंडली, अमेरिका भी स्वतंत्र हुए, चाइना भी स्वतंत्र हुए, तो उसी तरह से भारतवर्ष भी स्वतंत्र हुआ, और वही कुंडली यहाँ पर मैं मनाया। भारत, चाइना के बारे में तो हमने डिटेल में बताया आपको, लेकिन कंपैरेटिव में थोड़ी बात कुछ अलग हो जाएगी। जैसे बराह मिहिर के हिसाब से भारतवर्ष का लग्न और तो मकर राशि है, लेकिन जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ मध्य रात्रि में, उस समय वृषभ लग्न का उदय हो रहा था। रात्रि की कुंडली हो तो सूरज इस साइड में रहेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप कुंडली देख रहे हैं तो आपके बाएं साइड में यदि सूरज है तो ये रात का समय है, चाहे वो 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस और पार्टली 7th हाउस, वो संध्या काल है। तो रात्रि के कुंडली में सूरज, भारतवर्ष चूँकि रात्रि में, मध्य रात्रि में स्वतंत्र हुआ, तो नेचुरली सूरज तो लेफ्ट साइड में था, रात में था। तो रात में सूरज तो कोई देखा नहीं आज तक। रात में सूरज तो उदय नहीं होते। सूरज का मतलब होता है यश, कीर्ति, सफलता, सक्सेस। मुश्किल है। जैसे जिस बच्चे की कुंडली में, जो बच्चा नौकरी कर रहा है, उसकी कुंडली में सूरज यदि 9, 10, 11 इन भावों में हो, 2, 3, 4, 5, 6 इस जगह सूरज हो, तो he may be a very very brilliant and successful man or boy,
लेकिन उसको यश नहीं मिलेगा, फेम नहीं मिलेगा, उसको उसके ज्ञान का उसका क्रेडिट उसके बॉस ले लेंगे। साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत अनुभव है हमको भी, तो वो समस्या भारतवर्ष के लिए है। सूरज इज इन द लेफ्ट साइड और चंद्रमा ये भी रॉयल प्लैनेट है, ये भी लेफ्ट साइड में है। तो चंद्रमा रात में बली होते हैं, रात में ही चंद्रमा निकलते हैं। दिन में तो चंद्रमा को किसी नहीं देखा और रात में सूरज को किसी ने नहीं देखा। तो चंद्रमा चूंकि रात में है तो बली है। स्निग्ध, शीतल, मीठी, ये रोशनी चंद्रमा की होती है। तो वो रोशनी है स्निग्ध, शीतल और मीठी, चमक, ये सब तो है, लेकिन सूरज का तेज, प्रताप, यश, प्रभाव, प्रभुत्व नहीं है। इस चीज़ को समझ लीजिए बढ़िया से। दिस इज द मेन थीम ऑफ इंडिया। और सूरज से चंद्रमा की दूरी थोड़ी है। सूरज से चंद्रमा यदि 12 डिग्री के भीतर में आ जाए तो सूरज के प्रभाव से चंद्रमा जल जाते हैं, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा दूरी है, कम से कम 20 डिग्री की दूरी है। तो चंद्रमा जला नहीं है, चंद्रमा में रोशनी है, बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, स्निग्धता है, मिठास है, ज्ञान है, सारी चीज़ें हैं जो चंद्रमा में होनी चाहिए। चंद्रमा को सोम बोलते हैं, सोम को अमृत बोलते हैं। तो भारतवर्ष में तो ये है, लेकिन सूरज कमज़ोर है, वो बल नहीं है, वो प्रभुत्व नहीं है, वो दबाव नहीं है, वो राजा का पावर नहीं है कि युद्ध करके जीत करके और प्रदेशों को अपने अंदर में संभाले, वो नहीं है। ये युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध करने की प्रवृत्ति नहीं है। ये गाय है, सिंह है उसके ऊपर में, लेकिन युद्ध नहीं करता। गाय है, शेर है, शेर को सिंह नहीं है, लेकिन उसके डर से सभी डरते हैं। उसके अंदर में प्रताप है, उसके अंदर में बल है, उसमें अंदर में सूरज है, उसके अंदर में ताकत है। तो ये दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इंडिया का। अब ये मीठी स्थिति वाले हैं, तो कहा गया है ना कि हाथी भी यदि पानी में डूब जाता है तो बेंग भी उसके ऊपर में चढ़ करके मलमूत्र त्याग कर देते हैं। तो शक्तिशाली भी यदि बलहीन हो जाए तो उसकी भी तौहीन हो जाती है। किसी के घर में यमराज आ गए घूमते घूमते, कहानी है, तो लोग तो डर गए, लेकिन उसमें एक साहसी बालक था, उसने पूछा कि हमारे परिवार की आयु कितनी है, परिवार में जितने सदस्य हैं उन लोग की आयु कितनी है। श्रीमान प्रणाम, आप यहाँ आए हो, स्वागत है आपका, अतिथि हो। तो बोले कि नहीं, आपके परिवार में सभी सुख चैन से रहें, सबकी आयु है। तो बच्चे ने कहा कि जब हम लोग सबकी आयु है तो आप मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, तो खामोखा क्यों परेशान करने के लिए आगे, जहाँ जाना है वहाँ जाइए ना आप। तो सत्य यदि जाहिर हो गया कि ये यमराज होने के बाद भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, तो एक छोटे बालक ने उनको दुत्कार दिया। ठीक वैसी स्थिति है। भारतवर्ष में ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन वो उसके अंदर में हिंसा की प्रवृत्ति नहीं है। तो छोटे छोटे देश भी जो हमारे भारतवर्ष के साथ सटे हुए हैं, जो अब तक हमारा ही मुंह देखते थे अपने तरक्की के लिए, वो भी मलमूत्र त्याग करना चाहते हैं हमारे शरीर के ऊपर में। कुंडली समझने का कुछ बेसिक फंडामेंटल होता है। तो भारत एक शांति प्रिय निरपेक्ष देश है, इसलिए कि सूरज अस्त है, डूब चुका है सूरज। भगवान सूरज भारतवर्ष के डूब गए हैं और तब भारतवर्ष का उदय हुआ। थैंक्स गॉड, चंद्रमा तो काम के लायक थे। उनके साथ बुद्ध भी हैं,
शुक्र भी हैं और शनि भी हैं। अब ये थर्ड हाउस में सूरज के साथ ये लगन है, 2 नंबर लगन है, शरीर है, ये इंडिया है, इंडिया का मेन ये है। तो ये भारतवर्ष का धन और ये प्रभाव, प्रभुत्व, बल, शक्ति, सामर्थ्य, पर्सनैलिटी, ये है भारतवर्ष का। इसमें सूरज काम नहीं कर रहे हैं। सूरज थोड़ा एक सांत्वना दे रहे हैं, मैं हूं ना, अरे हाथी मरा भी तो 9 लाख का, मैं हूं अभी, डरिए मत। तो ये सूरज दे रहे हैं सामर्थ्य। लेकिन चंद्रमा में बल है, शुक्र में भी बल है, इसलिए कि ये चंद्रमा का घर 4 नंबर का है, चंद्रमा बली है, तो उस घर में जितने लोग हैं सब सुख चैन से रहेंगे। यदि आपके घर में भारतवर्ष के रक्षा मंत्री ही गेस्ट बन करके आ जाएं, तो आपको सोच में भी, सपने में भी आएगा कि मेरे घर में कोई चोरी हो सकती है, लूट हो सकता है, बदमाशी हो सकता है, नहीं होगा। वैसे भारतवर्ष के पर्सनैलिटी के घर में चंद्रमा है और पूरे दमखम के साथ हैं, तो इसमें शुक्र भी शुभ है, बुध भी शुभ है और शनि भी शुभ है। हालांकि चंद्रमा के अपोजिट वाले ग्रह शनि है, चंद्रमा के अपोजिट वाले ग्रह बुध है। बुध चंद्रमा को हेट करता है, लेकिन चंद्रमा बुध को लाइक करते हैं। ऐसा होता है ना, कोई आदमी मेरे घर में आया, आई हेट हिम बट स्टिल मैं उनको स्वागत करता हूँ। मैं उनको हेट करूँ, लेकिन जो गेस्ट हमारे घर में आए हैं वो तो मेरी मन ही मन श्रद्धा करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, तो वो तो अपना धर्म नहीं भूले हैं, वो तो आ गए हमारे घर में मेरी देखरेख करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर शुक्र, बुध, शनि, सूरज सब मिल करके भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि इतने ग्रह जो यहाँ इकट्ठे हो गए, एक अष्टक वर्ग का बहुत स्टैंडर्ड रूल है, बहुत बड़ा रूल है, बहुत कीमती रूल है अष्टक वर्ग का, नोट कर लीजिएगा। वो रूल ये है कि जिस घर में 3-4 ग्रह इकट्ठे हो जाए, यहाँ पर तो 5 ग्रह इकट्ठे हैं, तो वहाँ से 11वां घर, 11th हाउस फ्रॉम दिस प्लेस, यहाँ से जो 11वां घर है वो बहुत बली हो जाता है, बहुत 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 बली हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंडिया भारत हो गया। तो भारत का लग्न बहुत बली हो गया, बहुत बली हो गया। मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, शक्ति, सामर्थ्य, फेम बहुत हो गया। सूरज बोलते हैं कि मैं कुछ फेम नहीं दे रहा हूँ, इसमें शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन वो यश नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितना बल आया? 44 बल है। इट इज़ सुपर डुपर एक्सेलेंट बल अष्टक वर्ग के हिसाब में। चूँकि पढ़ाया नहीं हूँ, मैंने शेयर नहीं किया हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ उस पर। तो जैसे चाइना है, तो चाइना में 36 ही है, 26 है, तो ये जस्ट सो बहुत दूर तक मैं कहूँ ये निगेटिव फेम है, ये निगेटिव फेम है। लेकिन भारतवर्ष में +44 है। भारतवर्ष से चाइना सरीखे कुछ देश को छोड़ करके सभी लोग भारतवर्ष को रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं और देते रहेंगे। ये भी सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो इसका यश, नाम, कीर्ति, सक्सेस पूरा है भारतवर्ष का। लेकिन इस भारतवर्ष में एक राहु आ गया। यदि राहु नहीं रहते तो ये 44 पॉइंट जो है भारतवर्ष को कुछ और लिफ्ट कराते। और अब ये राहु आ गया यहाँ पर, ये राहु यहाँ पर मिस्टीरियस ग्रह हो गए भारतवर्ष की कुंडली में। बड़ा मिस्टीरियस ग्रह हो गया। राहु को बोलते हैं विजातीय, दूसरे जाति, समुदाय, धर्म
विदेशी तत्व। अब ऐसे लोग जो होते हैं ये भारतवर्ष के लिए हानिकारक हो गए। राहु यदि 7th हाउस में होता है तो मैरिज में मिस्ट्री आ जाती है। राहु यदि 4th हाउस में है तो मम्मी में मिस्ट्री आ जाती है, रोग हो, कष्ट हो, विचित्र तरह की बातें हो सकती हैं, सुख में रहस्य हो जाता है। यदि यही राहु 10th हाउस में आ जाए तो आपके जॉब में रहस्य है। जॉब सीधा साधा नहीं है, कुछ न कुछ उसमें टेढ़े मेढ़े चीज़ तो है। रहस्यमय ढंग से आप नौकरी करोगे, आनंद भी पाओगे और दुख भी पाओगे, और विचित्र ढंग से आपको एक दिन पहले तक नहीं मालूम होगा कि क्या हो रहा है आपके जॉब में। तो ये राहु मिस्ट्री को इंडिकेट करने लगता है। तो भारतवर्ष में जो यश है, नाम है, कीर्ति है, इसमें विदेशी तत्व के जितने लोग हैं, मैं पूरा विदेशी तत्व को बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं उसमें अपोजिट धर्म के जितने लोग हैं वो लोग रहस्यमय ढंग से भारतवर्ष को लाइक करेंगे, रहस्यमय ढंग से। कुछ लोग नेगेटिव भी लाइक करेंगे। अब लाइक करेंगे वर्ड में क्यों बोल रहा हूँ? लाइक इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 नंबर ये शुक्र का घर होता है। 2 नंबर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय वेनस। तो वेनस के घर में राहु है, तो वेनस के साथ राहु मित्र होते हैं, शनि मित्र होते हैं, केतु मित्र होते हैं, शुक्र मित्र होते हैं अपने आप। तो ये राहु यहाँ पर पॉजिटिव होकर के, मित्र होकर के भारतवर्ष में बैठ गए हैं। तो विदेशी तत्व के लोग जरूर भारतवर्ष को मान, मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, सक्सेस देना चाहेंगे, ये बात लिखी हुई है। इस चीज़ को समझिए। पर्सनैलिटी में पूरे ग्रह आ गए और अच्छे चंद्रमा के कारण मान, मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा बढ़ा हुआ है, ये भी ठीक है। और चाइना के साथ हमने तुलना किया था अमेरिका को, तो चाइना में 10 नंबर है लगन इसका। 10 नंबर माने शनि, तो शनि भी तो इसके मित्र हुए शुक्र के। तो शनि का मतलब होता है जनता, मास। जैसे जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनको वोट देने वाला तो मास है ना, जनता है ना, जनमानस शनि को रिप्रेजेंट करता है। जिनका शनि खराब है वो इलेक्शन वगैरह जो लड़ रहे हो बेकार का घर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। 2 चीज़ जरूरी है, शनि और सूरज। सूरज माने प्रभुत्व, सरकार। तो इलेक्शन लड़ने का मतलब है कि इलेक्शन में जीतेंगे तो आप सरकार में आएंगे। तो ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है जिनको एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक सरकार में आना है, तो उनके लिए सूरज और शनि बली होना चाहिए। तो ये शनि इस शुक्र के मित्र तो हैं, तो भला चाइना को हमसे क्या तकलीफ है? हाँ, चाइना के जो जनता हैं, जन समूह, वो लोग हमारे खिलाफ नहीं हैं। वो लोग मेरे खिलाफ नहीं है, भारतवर्ष के खिलाफ नहीं है। जनता मानस एज ए होल, चाइना एज ए होल भारतवर्ष के खिलाफ नहीं हो सकते। वहाँ के राजा खिलाफ हो सकते हैं। क्यों? मैंने बताया कि इस चाइना का जो 7th हाउस में मंगल है ये नीच है 100%, और चाइना का जो सम्राट है या जो मालिक है वो शुक्र है। तो शुक्र के 2 हाथ होते हैं, एक में 2 रहता है, एक में 7 लिखा रहता है। ये 7 है। 7 में 75 पैसा, 2 में 25 पैसा। तो जो 25 पैसा है वो भारतवर्ष के अंदर में शुक्र का बल है। और चाइना के शासक में शुक्र जो है स्वग्रही है, वहाँ पर 75 पैसा है। तो चाइना के जो सम्राट हैं उनको हमेशा लगता है
कि भारतवर्ष यदि मेरा सबॉर्डिनेट हो जाता, पिछलग्गू हो जाता, तो हम बहुत पावरफुल हो जाते। तो मानस का मेल नहीं है, चिंतन का मेल नहीं है, इसलिए उन लोगों को हमारे देश से हिंसा लगती है और उनको मालूम है इसका तो सूरज डूबा हुआ है, कमज़ोर है, युद्ध तो नहीं कर सकता और युद्ध में सकेगा भी नहीं हमसे। उन लोगों को ये समझ में बात आती है। ऑन द कंट्रेरी, हमारा जो पर्सनैलिटी हाउस है उसमें 4-5 ग्रह है और इसमें बहुत बल है, और इस बल के कारण भारतवर्ष की अपनी सीमा का जो बल है वो 44 है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेलेंट। तो इसमें तो बहुत बल है, ये दूसरे को शांत कर सकता है। हाथी के ऊपर एक महावत छोटा सा है, वो हाथी के ऊपर बैठा रहता है, अपने पैर के एड़ी से हाथी के गर्दन में कहीं दबाता है और हाथी बैठ जाता है। ठीक उसी तरह से भारतवर्ष में ये शक्ति है कि किसी भी देश के साथ यदि तर्क में आ जाए, बात में आ जाए, मिठास में आ जाए, तो अगला देश झुक जाएगा। जैसे अमेरिका भी आज तक, ट्रम्प के पहले तक, पाकिस्तान को जेन केन प्रकारे ना घुमा फिरा करके पाकिस्तान को वो लोग प्रसन्न करके रखते थे, उनको अनुदान देते थे, धन देते थे, ये जानते हुए भी कि ये जो धन मैं दे रहा हूँ ये भारतवर्ष के खिलाफ ही ये जिहाद फैलाएंगे। फिर भी अपने कुछ स्ट्रेटेजी के कारण वो पाकिस्तान को ही बलि बनाते थे, भारतवर्ष को प्रोपोर्शनेटली उतना कोई सहायता नहीं देते थे। ट्रंप आने के बाद ये आउटलुक चेंज हुआ, जिस कारण से भी हो, पॉलिटिक्स मेरा विषय नहीं है, और होने का कारण यह है कि ये 44 नंबर है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेलेंट। तो ऐसी स्थिति है, तो ये भारत से युद्ध क्यों कर रहा है? क्यों युद्ध कर रहा है? युद्ध करने का कोई कारण होना चाहिए। तो स्थिति ऐसी है कि 24 जनवरी 2020 को शनि 10 में आए, मकर राशि में आए। शनि का लगन मकर राशि है और शनि आ गए उसमें, तो मतवाला हो गया, बली हो गया। एक राजा अपने राज्य में आकर के बैठ गया हो, कहीं गया युद्ध करके, सीमांत प्रदेशों को जीत करके अपने घर में बैठ गया, तो शनि अपने घर में बैठ गए, तो ये चाइना जो है उमता गया, बिल्कुल बली हो गया, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। और यही चीज़ जैसे 24 जनवरी 2020 हुआ, उसके अंदर में अभिमान आ गया, भयंकर अभिमान हो गया, मैं तो सम्राट हूँ, पूरे विश्व का सम्राट हूँ और हो सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी चाल चरित्र को जैसा भी हो किया, जो भी महामारी आई है, क्या है समझिए आप लोग। उस पर कुछ भी बोलूँगा तो पॉलिटिक्स की बात होगी, वो नहीं बोलूँगा मैं। तो भारतवर्ष के भी तो 9th हाउस में भाग्य के घर में 10 नंबर लिखा हुआ है। यही 10 नंबर जो चाइना है, वो 10 नंबर तो यहाँ आया, भारतवर्ष का भाग्य। तो चीन अपने नीति के हिसाब से भारतवर्ष का भाग्य निर्धारण करने के लिए पहले तैयार खड़ा हो गया। चलो पहले इंडिया से को ही शुरू करो, देखते हैं। तो हमारे कुंडली में 15 अगस्त 1947 1947 के कुंडली में जो हमने कुंडली बनाया, तो 10 नंबर में शनि का स्ट्रेंथ, शनि का बल इस 10 नंबर में 1 है, आउट ऑफ 8, 1 आउट ऑफ 8 पॉइंट का टोटल स्ट्रेंथ 8 = 100, ऐसा समझ लीजिए।
तो ये एक है। तो अभी भारतवर्ष जब जब 10 नंबर में शनि आएंगे, भारतवर्ष के लिए जब जब 10 नंबर में शनि आएंगे, या 30 साल पहले एक चक्कर लगाने में शनि को 30 साल लगता है, तो ये 2020 है, 20 घटा दें, फिर और 10 घटा दें तो 1990 हो गया। तो कुछ न कुछ भारतवर्ष के लिए हर तीसरे साल में विपत्ति की बात है। 30 साल पहले, 30 साल बाद में। 2020 तो अभी 2020, 2021, 2022 का बरसात, यहाँ तक भारतवर्ष की जो कुंडली है वो कमज़ोर है। तो भारत और चीन में जो ये झड़प हो रही है या उनकी जो एक्शन हो रही है, उसकी भी भूमिका 24 जनवरी 2020 में बन गई थी। वो ब्लूप्रिंट उसी दिन के बाद से बन गया था। कारण जो भी हो, वो उनकी मंशा है, उनका क्या प्रोग्राम था वो समझें। लेकिन ईश्वर के यहाँ से ये आदेश मिला कि इस चीन की जो नीयत है, भारतवर्ष के साथ रगड़ने की नीयत, तंग करने की नीयत, जूझने की नीयत, हड़पने की नीयत 20 जनवरी 2020 से बन गई, और ये जुलाई 2022 तक रहेगी, जब तक शनि मकर राशि में रहेंगे। जब तक शनि मकर राशि में रहेंगे, इसको पकड़ लीजिए, मेरी डेट छोड़िए, लगभग जुलाई 2022। तो जुलाई 2022 तक मैं नहीं चाहता कि कोई भी युद्ध हो। यदि युद्ध होगा तो शनि का बल तो मात्र एक है, लगभग 100 पैसा निगेटिव। तो 9th हाउस को भारतवर्ष का संविधान भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बोलते हैं, न्यायपालिका को भी बोलते हैं। युद्ध ना भी हो तो ये तो बिल्कुल भयंकर स्थिति में रहेगी भारतवर्ष की न्यायपालिका, भारतवर्ष का कॉन्स्टिट्यूशन या विधि विधान, इसमें बहुत अटपट गड़बड़ी होने की संभावना दिख रही है। अभी कुछ ऐसी बात हो जाएगी जो कोई हम लोग कल्पना नहीं किए हैं। ये डंडे से शासन चल सकता है, धोखे से शासन चल सकता है, या झूठ के शासन चलेगा, पब्लिक की एक आवाज़ नहीं निकलेगी। इसकी संभावना है शनि जब तक 10 नंबर में रहेंगे, 10 नंबर से निकल जाएंगे, जब शनि यहाँ आ जाएंगे तब तो फिर 30 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना है कि हमारे राजनेता और चाइना के राजनेता इस शांति का पाठ समझें, कोई झंझट ना करें। युद्ध में जीत किसी की नहीं होती है, हार सबकी होती है। यही एक सब्जेक्ट है जिसमें सब हारते हैं, कोई नहीं जीतते हैं। कहने को जीत गए, लेकिन इतने लोग मर गए, इतने लोग विपन्न हो गए, इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोग कष्ट में आ गए। एक जापान में जो लिटिल बॉय और फैट बॉय की जो कल्पना थी, उसका क्या परिणाम हुआ सबको मालूम है। उस समय से तो अभी जो चीज़ें बनी हैं उसमें तो और विनाशक तत्व है। तो यदि ये चीज़ हो तो सबको तकलीफ हो सकती है, भारतवर्ष को भी तकलीफ हो सकती है। 10 नंबर बराह मिहिर के हिसाब से नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर, और जस्ट रिवर्स होता है सामान्य एस्ट्रोलॉजी के भाषा में साउथ। तो नॉर्थ में भी भय है, साउथ में भी भय है। और यही 10 जो भारतवर्ष का भाग्य है, वही ग्रह चाइना का
लग्न है, मतलब चाइना माने 10 और भारत का भाग्य माने 10। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो दोनों की दूरी जरूरी है, दोनों निरपेक्ष भाव से शांति होकर के काम करना जरूरी है। अब ये हमारे नेताओं के ऊपर में है, राजनेताओं के ऊपर में है, जो हम पर हुकूमत करते हैं, जो देश चलाते हैं, जो राज चलाते हैं, ये उनके सद्बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। उनके सद्बुद्धि के ऊपर सब निर्भर करता है। पता नहीं अपने भारतवर्ष में कुछ दिनों से वरिष्ठ मार्गदर्शक मंडल की भी भूमिका थी। वो कहाँ है अभी मार्गदर्शक मंडल? कहाँ उनकी सलाह हम लोग ले रहे हैं? एक मुक्की कोई मारे तो हम भी एक मुक्के मार दें तो हमने बदला ले लिया। ये कंसेप्ट भारतवर्ष का नहीं है। भारतवर्ष का कंसेप्ट है कि कोई यदि बाएं गाल में मारता है तो दायां गाल भी उसको दे दो मारने के लिए। ये मतलब नहीं कि हम देश दे दें उनको, मतलब हम इतना बली हो जाएं कि अगले को डर लगे, एक्चुअली मारपीट ना करें। इतनी भूमिका बनाएं कि अगला डर जाए, युद्ध ना करे, युद्ध ना करे, इतने सबल हो जाएं। कोई आदमी दीवार से तो लड़ने नहीं जाएगा, सर पटकेगा तो उसका सर अपने टूटेगा। तो हम खुद दीवार हो जाए तो अगला आदमी हमसे डर जाए, और इसकी संभावना है। समय है जुलाई 2022, फिर भारतवर्ष अपनी ऊंचाइयों में रहेगा। इनके साथ दिक्कत यह है कि मंगल इनका नीच है। मंगल बोलते हैं रियल एस्टेट को, पहाड़ को। वो पहाड़ जो ज़मीन के ऊपर हैं, जैसे आयरन ओर, क्वार्ज वगैरह, ये सब चीज़ें। ज़मीन के नीचे जो पहाड़ हैं उसको शनि रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोयला वगैरह, शनि को इसलिए कोयला बोलते हैं। ज़मीन के नीचे जो पहाड़ होती है वो शनि रिप्रेजेंट करते हैं, और ज़मीन के ऊपर जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, वो मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल माइनस है तो उसके मन में पहाड़ माइनस है, और जहाँ जहाँ पर भी उसको पहाड़ दिखता है उसको अपने में गुलाम बनाना चाहता है, अपने में ले लेना चाहता है, हड़प लेना चाहता है। माउंट एवरेस्ट पर भी वही कहानी बन रही है। तो इनके नेचर में है, इनके स्वभाव में है। बाय बर्थ हैबिट इज द सेकंड नेचर। तो इनके स्वभाव में ये है भूमि के प्रति ये ललचाई निगाह से देखते हैं। इनके बॉर्डर में जितने देश हैं वो सबके साथ कहीं न कहीं ये मेरी ज़मीन, ये मेरी ज़मीन, ये मेरी ज़मीन, ये बोलेंगे। जनता नहीं बोल रही है, जनता नहीं बोल रही है, ये तय। शनि माने जनमानस। तो यहाँ पर तो देखिए शनि कमज़ोर है आयु में। यदि ये युद्ध करेंगे तो इनकी आयु क्षीण हो जाएगी, तो ये भी तो नष्ट हो जाएंगे। और इनका नष्ट होने का समय शुरू होता है, डाउनफॉल का समय शुरू होता है। ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। इनका डाउनफॉल का जो समय है, डाउनफॉल का जो समय हो रहा है इनका, वो हो रहा है जुलाई 2022 से। और भारतवर्ष का जो अप होने का समय है ये जुलाई 2022 से है। तो एक पर्दा गिरता है जुलाई 2022 में और एक पर्दा उठता है जुलाई 2022 में। उठने वाला पर्दा भारतवर्ष का है, डूबने वाला पर्दा, गिरने वाला पर्दा चाइना का है। ये सत्य है, निश्चिंत रहें। अभी हम लोग इतने सबल हो जाएं, पार्टी पॉलिटिक्स से उठ करके इतने सबल हो जाएं कि शत्रु को डर लगे हमसे, वो युद्ध करने को आगे ना बढ़े। इतना ही करना है। हम लोग सबको ये दिखाना है, और होना भी चाहिए कि हम लोग सब सबल हैं, एक हैं। एक भी आदमी इधर उधर नहीं है, हम लोग सब एक हैं। तो शत्रु डर जाएगा। भारतवर्ष कोई छोटा कंट्री नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि हमारी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उनको अपनी जनसंख्या के प्रति मोह हो या ना हो, हमारे देश में तो हमारे यहाँ हर व्यक्ति के
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ये थ्योरी है हमारी। वहाँ तो राज्य और सर्वे का मतलब नहीं है, वहाँ मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी, इसका झंडा ऊंचा रहना चाहिए और कुछ नहीं। इसके कारण इनके सोच में विनम्रता नहीं है, इनके सोच में विनम्रता है। ये भारतवर्ष है। तो ये जो शनि जो डाउन हुआ 24 जनवरी 2020 से, ये भूमिका बन चुकी थी, ईश्वर के घर में ये भूमिका बन चुकी थी। तो ये रोग आया, विपत्ति आई, युद्ध हुआ, ये भी विपत्ति आई, लोग मारे गए, ये भी है। जो आंकड़ा हमारे तरफ से है, जो आंकड़ा उनके तरफ से है, ये सब भ्रामक है। इसमें राहु है ना, रहस्यमय है। और 11 नंबर सरकार होता है। दिस इज अ गवर्नमेंट। ये भारतवर्ष है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। 11 नंबर, फिर शनि हो गए, ये भी शनि हो गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शनि हो गए, और चाइना भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि चाइना का 25 पैसा रिप्रेजेंट करता है, और भारतवर्ष के कुंडली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये 75 पैसा रिप्रेजेंट करता है। तो स्थिति ऐसी है कि यदि हम लोग गेट पर कुछ लोग आ गए हैं, आपको अवरोध हो रहा होगा, प्लीज। तो ये स्थिति शनि के कारण उत्पन्न हो रही है। इट इज अ सैटर्न, शनि के कारण ये सारी स्थिति बन रही है। और आप देखें, चाइना का जो मृत्यु का स्ट्रेंथ है, जो पॉइंट है, वो है 25, और भारतवर्ष की मृत्यु का पॉइंट है 28। सो इसकी लॉन्जिविटी लंबी है देन चाइना, प्लस है। तो नेचर से 2 नंबर का शुक्र मीठा ग्रह है, ये शीतल ग्रह है। आकाश में सूरज सबसे इंटेलिजेंट प्लैनेट माना गया है। शुक्राचार्य, दानवों के गुरु, इनको संजीवनी विद्या आती थी, मरे हुए को जिला देना। भारतवर्ष को ये संजीवनी विद्या आती है, मरे हुए आदमी को जिंदा कर देना। तो ये हमारी नियति है। डिस्टर्ब नहीं होइएगा, कुछ लोग आए हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे भारतवर्ष में मृत्यु की अवधारणा नहीं है, मरे को जिंदा करें ये अवधारणा है। इनके यहाँ मृत्यु की अवधारणा है। इनको अपने प्रजा के हित की चिंता नहीं, इनके अपनी हित की चिंता है, पार्टी के हित की चिंता है। तो एकदम पोल अपार्ट हो गए हम लोग दोनों आदमी। एक जिंदगी देना चाहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और एक सिर्फ अपने ही या राजा भर ही अपने को सम्राट घोषित करना चाहता है। जैसे हमने कल कहा था कि रोम का साम्राज्य जब जल रहा था तो उनके राजा उस समय थे नीरो। कहावत ऐसी है कि जब पूरा साम्राज्य जल रहा था तो नीरो सम्राट जो थे वो बांसुरी बजा रहे थे। ठीक वही हालत है। इट इज़ द सेम सिचुएशन व्हाट इज इन द चाइना टुडे, एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन। ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष का शनि का स्ट्रेंथ 1 हो गया। इट इज़ -75%। सो लेट अस प्रे कि हम लोग युद्ध ना करें, युद्ध की विभीषिका ना आए। हमको अपने को इतना बलि कर देना है कि बिना युद्ध किए हमारा शत्रु हमसे डर जाए, और यही होगा, युद्ध तो नहीं होगा। भारतवर्ष के 7th हाउस में
एक ग्रह केतु है, और चाइना के भी 7th हाउस में मंगल है। दोनों एक ही चीज़ है, मंगल और केतु एक ही चीज़ है, नाम का सिर्फ फर्क है। कुजवत केतु, कुज माने मंगल, तो मंगल केतु के समान। यहाँ मंगल निगेटिव है, इनकी जो विदेश नीति है वो निगेटिव है। राष्ट्र को हड़पना, जमीन हड़पना, ये इनकी नीति का है। विदेश नीति का मेन थीम इनका ये है। हमारे भारतवर्ष में ये नहीं है, हमारे यहाँ भी है ये, लेकिन कुजवत यदि केतु है तो केतु 8 नंबर में है। 8 नंबर मंगल का घर है, मंगल अपने ही घर में है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में है तो बली है, बिल्ली भी अपने घर में शेरनी हो जाती है। तो ये केतु कल्याण के लिए हमारा केतु है। हमारी विदेश नीति ऐसी है कि हम लोग कल्याण ही कर सकते हैं, किसी से युद्ध नहीं कर सकते हैं। अब इसको जिस रंग में लीजिए, जिस ढंग से समझिए, ये हमारे देश की अपनी विदेश नीति है। और हाउस ऑफ पर्सनैलिटी इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, और उससे भी स्ट्रांग है हमारे स्टेटस 44 पॉइंट, जबकि चाइना का जो पॉइंट है इट इज़ ओनली 26 पॉइंट। सो चाइना यश, कीर्ति, सक्सेस में हमसे कहीं आगे नहीं जा सकता, ये असंभव घटना हो जाएगी। और उनका डाउनफॉल ठीक उसी दिन से शुरू हो रहा है जिस दिन से भारतवर्ष का उत्थान हो रहा है, अप हो रहा है। इंडिया इज गोइंग अप एंड चाइना इज गोइंग डाउन, एंड द डेट इज जुलाई 2022। शनि बदलेंगे। जब शनि कुंभ राशि में गए, चाइना का डाउनफॉल हो रहा है और भारतवर्ष का उत्थान हो रहा है। तो ये एक बेसिक तत्व है। जब 15 अगस्त 1947 को हम लोग का उदय हुआ था, रात्रि भारत स्वतंत्र हुआ था, तो हमारी नियति बदल गई। जो पहले हम लोग भारतवर्ष से जो भी थे, हम लोग गुलाम रहे, अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, मुग़लों के गुलाम रहे, और रोम वाले भी लूट करके आ गए, गजनी भी आए तो लूट के चले गए। हमारे संस्कृति धरोहर को नष्ट कर दिया गया। जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी थी, और नालंदा, तक्षशिला, सारे नष्ट हो गए। कोई भी राजा कहीं जाता है तो सबसे पहले कोशिश करता है उस राष्ट्र की संस्कृति को नष्ट करने के लिए। तो ये बात इनके पल्ले पर है, लेकिन हमारे यहाँ ये बात नहीं है। लेकिन एक बहुत गड़बड़ बात भारतवर्ष के साथ हुई, वो ये कि भारतवर्ष के सेकंड हाउस का मतलब होता है धन, भूमि, जमीन, जायदाद, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस। इस फाइनेंशियल स्टेटस में मंगल है। मंगल को चोर बोलते हैं, मंगल को सेनापति भी बोलते हैं, लेकिन इनको चोर की भी संज्ञा है ज्योतिष में। तो भारतवर्ष के जो कुजवत केतु है, जो विदेश नीति है, इनका एक ही काम है भारतवर्ष के धन को लूटना। और यहाँ पर पॉइंट भी हार्डली 19 है, नॉट इवन 20, एवरेज से भी नीचे है। तो हमारे जो भी राजा हुए, चाहे वो इनकम्पिटेंट थे या उनके अंदर में यही भावना है कि राज करो, जितनी ज़मीन हड़प सकते हो, छीन सकते हो, खरीद सकते हो, अपना धन बढ़ाओ। ये दुर्भाग्य है हमारे राजाओं का। इसलिए कि आप देखेंगे एक पार्टी में इतने लोग हैं, उनको धन का लोभ दे दिया, फिर वो एक चंक उठ के दूसरे जगह चले गए। कोई मेरुदंड नहीं है इनके अंदर में, कोई ज्ञान नहीं है। धन खरीदा, एक चंक चली गई। तो ये धन किस में जाता है उनका? ये सारा धन उनका ये मंगल में जाता है, कारण कि पैसा तो रख नहीं सकते और भूमि ही खरीदते हैं। तो भारतवर्ष की भूमि खरीद ली जाए, बेच ली जाए, हड़प ली जाए, ये एक इंडिकेशन शुरू से पड़ा हुआ है, एंड दिस इज़ रियली बैड। 3 नंबर वेस्ट को बोलते हैं, वेस्टर्न पार्ट को। सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो लैंड है हमारा पश्चिमी पाकिस्तान के पास, ईस्ट में तो बांग्लादेश हुआ, तो उधर की भूमि के लिए बहुत युद्ध हो, बहुत झंझट हो, बहुत परेशानी हो, ये एक संकेत है, ये कभी न कभी उभरेगा।
और ये जो सरकार है, ये गवर्नमेंट जो है 11 नंबर को इंडिकेट कर रहा है। 11 नंबर फिर शनि आ गया, शनि 75%। तो शनि ही मेरे भी देश के लिए, भारतवर्ष के लिए बलवान ग्रह है, और यही बलवान ग्रह है चाइना के लिए भी। तो चाइना के लिए ये शनि 25 पैसे पॉजिटिव हैं और हमारे लिए 75 पैसे पॉजिटिव है। इसलिए कोई डरे ना, घबराए नहीं, निश्चिंत रहें, युद्ध नहीं होगा। और भारतवर्ष सिर्फ और थोड़े दिन रुक जाएं। ये 6 महीना बीत गया, सिर्फ 2 साल और हमको रुकना है। हम फिर तरक्की करेंगे, फिर भारतवर्ष सोने की चिड़िया बनेगी, और फिर से वही बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, अर्पित हो मेरा मनुज काय। यही भारतवर्ष का थ्योरी सभी के लिए, सभी देशों के लिए, अपने जनता के लिए भी लागू होगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनागे चौहार। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कुछ और बताऊं, लेकिन इतने रिक्वेस्ट आ गए थे कि यह थोड़ा बोलना ज़रूरी था। मैं अपने भारतवर्ष के बारे में बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि कंट्रोवर्शियल मैटर हो जाता है, पॉलिटिकल पॉइंट आ जाती है, और एक बार पॉलिटिकल पॉइंट हो जाए तो किसी ने कहा कि देखो ये मिश्रा जी बीजेपी में जाना चाहता है। संभव नहीं है मेरे लिए। मेरा पार्टी अभी कमज़ोर है। हमारे शरीर को ऐसे दाब दो तो जो इसमें खून टपकेगा वो कांग्रेस का है। तो मैं खून से कांग्रेसी हूँ, दूसरे पार्टी में जा ही नहीं सकता। लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूँ। भारतवर्ष के लिए यदि कांग्रेस शुभ नहीं है तो नहीं है, अपोजिशन में रहेंगे, देश के लिए काम करेंगे। कितना भी कोई भी मुझे बोले, आप जब कहते हैं कि देखो देखो ये मिश्रा तो मोदी की बड़ाई कर रहा है, भारत की बड़ाई कर रहा है और बीजेपी की बड़ाई कर रहा है, तो पार्टी बदलेगा जाएगा उसमें। सर ऐसी बात नहीं है। कोई इस तरह से कमेंट ना करे। मैं बार बार बोला हूँ कि मैं पॉलिटिक्स एस्ट्रोलॉजी में ढुकाता ही नहीं हूँ, कभी नहीं ढुकाता हूँ। जय गणेश। जय गणेश।